जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। कैसे हो महाराज जी के प्यारे भक्तों। आज हम सब यहाँ उस शक्ति के साक्षी हैं जिसने ना जाने कितने हृदय को शुद्ध किया है, ना जाने कितनों के जीवन की दिशा बदल दी। वो है हमारे नीम करोली महाराज। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे भाव से जय गुरुदेव कह देता है तो उनके भीतर की सोई हुई चेतना जाग उठती है। बाबा कभी ज्ञान की बात किताबों में नहीं करते थे। वे कहते थे जो समझने वाला है वो बिना बोले भी समझ जाएगा। यही है बाबा की महिमा। वो सिखाते नहीं थे, जगाते थे। बाबा कहते थे सब भगवान हैं, सब में राम है। आज इंसान अपने जीवन में दुख इसलिए पा रहा है क्योंकि उसने इस सत्य को भुला दिया है। हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं जो भीतर झांक ले वही सच्ची भक्त है। आज ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम कितने मंदिर जाते हैं, बल्कि इस बात की है कि क्या हमने अपने मन के मंदिर को पवित्र कर रखा है। क्या हम अपने भीतर के राम को पहचान पाए हैं। बाबा के लिए पूजा का मतलब था हर जीव में भगवान को देखना। जो भूखा है उसे भोजन देना, जो दुखी है उसे सांत्वना देना, जो गिरा है उसे उठाना। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का अर्थ भागना नहीं, निभाना है। बाबा कहते हैं आज इंसान मुश्किलों से भागता है, लेकिन बाबा सिखाते थे कि हर कठिनाई भगवान की परीक्षा है। हर दर्द एक अनुभव है और हर हार के पीछे भगवान की नई दिशा छुपी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, लेकिन बाबा कहते थे वो सुन रहे हैं, बस तुम्हें बोलना बंद करके महसूस करना सीखो। भक्ति का असली स्वरूप तब आता है जब भगवान को मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए याद करते हैं। जब हमारे भीतर शिकायत की जगह समर्पण आ जाता है, तब भगवान का आशीर्वाद स्वतः प्रभावित होने लगता है। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा, हे महाराज जी, ईश्वर मिलता कैसे है। बाबा मुस्कुराए और बोले, जहाँ स्वार्थ खत्म होता है वहीं भगवान मिलते हैं। दोस्तों, महाराज जी के प्यारे भक्तों, हम रोज़ पूजा करते हैं पर मन में इच्छाओं का मेला लगा रहता है। बाबा कहते थे भक्ति का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि इच्छाओं की शांति है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है और वही आवाज़ बाबा की होती है। नीम करोली बाबा ने कभी लोगों को चमत्कारों से नहीं बांधा, उन्होंने उन्हें आत्मज्ञान से जोड़ा। उन्होंने सिखाया सच्ची भक्ति का मतलब है जब तुम्हारे भीतर और बाहर कोई फर्क ना रहे। जब जरा कोई आंख बंद करो और बाबा को याद करो। कल्पना करो कि बाबा अपने कंबल में लिपटे मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में अनंत करुणा है और वे कह रहे हैं, डरो मत पुत्र, मैं सब ठीक कर दूंगा। और यही है बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा। भरोसा रखो बाबा उस पर जिसने तुम्हें बनाया है, भरोसा उस पर जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, और भरोसा उस पर करो जो हर क्षण तुम्हारे भीतर है। अगर जीवन में कभी अंधेरा हो जाए तो दीपक मत ढूंढो, दीपक बनो स्वयं, क्योंकि बाबा कहते थे जो दूसरे के लिए जीवन में रोशनी करता है उसका जीवन खुद भगवान रोशन कर देता है। इसलिए हर दिन किसी एक इंसान के जीवन में रोशनी बनो, किसी के लिए मुस्कान बनो, किसी के लिए सहारा बनो। यही बाबा की सच्ची सेवा है। और जब जीवन के अंत में भगवान तुमसे पूछे क्या किया तूने, तो तुम मुस्कुराकर कह देना, महाराज मैंने प्रेम बांटा। यही है बाबा को चरणों की सच्ची भक्ति। यही है श्री नीम करोली बाबा का अमर संदेश।
भक्तों, आपको पता होगा नीम करोड़ी बाबा कहते थे, भक्ति कोई पल भर का भाव नहीं है, भक्ति वो आग है जो पूरे जीवन को बदल देती है। बाबा नीम करोड़ी महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को कहते थे कि भगवान से प्रेम करो, लेकिन शर्तों के बिना। आज हमारा प्रेम शर्तों से बंध गया है। हम कहते हैं, हे भगवान, हमें ये मिल जाए तो अच्छा होगा, वो ना मिले तो दुख। लेकिन बाबा सिखाते थे, जहाँ शर्त है वहाँ भगवान नहीं है, जहाँ समर्पण है वहाँ सब कुछ है। बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान की योजना पर भरोसा रखना। कभी वो योजना तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं चलेगी, पर अंत में वही तुम्हें सही रास्ते तक ले जाएगी। एक बार एक भक्त बाबा से बोला, महाराज जी, मेरी नौकरी चली गई। बाबा ने कहा, तुम्हें तुम्हारी नौकरी नहीं गई, भगवान ने तुम्हें नया रास्ता दिखाया है। और कुछ महीनों के बाद वही भक्त एक नया व्यापार शुरू करता है जो पहले की नौकरी से बेहतर होता है। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो खोता है वो सीखता है, जो सीखता है वो तो पाता है। भक्ति का अर्थ है हर नुकसान में भी भगवान का संकेत देखना। बाबा सिखाते थे कि जो व्यक्ति हर समय राम राम करता है, राम का नाम जपता है, उसका जीवन धीरे धीरे सहज हो जाता है। क्योंकि राम का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो एक ऊर्जा है जो मन को शुद्ध करती है, कर्म को सरल कर बनाती है और आत्मा को साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। बाबा कहते हैं, मन सबसे बड़ा साधन भी है और सबसे बड़ी बाधा भी। जब मन इधर उधर भागता है तो इंसान अपने सुख को खो देता है, लेकिन जब मन को साध लिया जाए तो वही मन भगवान का द्वार बन जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ध्यान कठिन है, भक्ति कठिन है, संतोष कठिन है, पर बाबा सिखाते थे कि जो अपने विचारों को सरल बना लेता है उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। आज के समय में मनुष्य के पास सब कुछ है, पैसा, साधन, तकनीक, पर मन की शांति नहीं है। बाबा का संदेश यही था कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जगानी पड़ती है। पर कैसे? कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो। हर सुबह उठो और बाबा से कहो, महाराज, आज जो भी होगा मैं उसे आपकी इच्छा मानकर स्वीकार करूँगा। बस इतना कह देने से जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि तब हम भगवान की योजना में शामिल हो जाते हैं, ना कि उससे लड़ते हैं। अब सोचो, अगर हर इंसान थोड़ी देर के लिए भी बाबा के इस मार्ग पर चल पड़े तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। ना कोई जलन होगा, ना कोई द्वेष और ना ही कोई चिंता। सिर्फ एक भाव, जो कुछ हो रहा है वही ठीक है, वही मेरी भगवान की मर्जी है। यही है बाबा की सबसे बड़ी दीक्षा। सब ठीक है, इन 3 शब्दों में संपूर्ण भक्ति छिपी है, क्योंकि जो ये समझ गया वो किसी बात से दुखी नहीं हो सकता। अब अंत में थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने हृदय में बाबा का स्वरूप बसाओ। वो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बच्चे चिंता मत कर, तेरा हर कदम मैं देख रहा हूँ, तू बस प्रेम करता जा, बाकी सब मेरा काम है। बाबा की कृपा तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहे। हर दुख शांति में बदले, हर बेचैनी भक्ति में बदले और हर इंसान का हृदय प्रेम से भर जाए। महाराज जी की शिक्षाओं में सबसे बड़ा शिक्षा एक है। जीवन की इस सफ़र में हर इंसान के मन में 3 प्रश्न जरूर उठते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। और यही तीनों प्रश्नों का उत्तर बाबा ने अपने मौन और मुस्कान के साथ दिया था। उन्होंने कहा था, तू वही है जो भगवान ने बनाया है, बाकी सब तेरी कल्पना है। बाबा सिखाते थे कि जब तक इंसान अपने में कोई नहीं छोड़ता तब तक उसे राम नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ भगवान नहीं है और जहाँ भगवान है वहाँ मैं नहीं रहता।
एक बार एक व्यक्ति बाबा से मिलने आया, बहुत क्रोधित, बहुत दुखी। वो बोला, महाराज जी, किसी ने मेरे साथ अन्याय किया, मैं उसे कैसे क्षमा कर दूं? बाबा ने शांत स्वर में कहा, अगर तू उसे क्षमा नहीं करेगा तो उस व्यक्ति की गलती तेरे मन में बस जाएगी। हम समझते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, नहीं लेकिन बाबा कहते थे क्षमा करना आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम किसी को माफ़ कर देते हो तो दरअसल तुम खुद को मुक्ति करते हो, और जो मुक्त हो गया वो ही भगवान के करीब पहुंचता है। बाबा हमेशा कहते थे दूसरों को माफ़ कर देना, क्योंकि वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं जिसके तुम हो। बाबा का सारा जीवन प्रेम से भरा था। उन्होंने किसी को धर्म, जाति या पंथ से नहीं बांटा। उन्होंने हर इंसान राम था उनके लिए। एक बार किसी भक्त ने पूछा, महाराज सच्चा धर्म क्या है? बाबा बोले, सच्चा धर्म है प्रेम करना। जो प्रेम कर सकता है वही भगवान को पा सकता है। बाबा कहते थे, अगर तुम किसी को दुखी नहीं करते तो समझो तुम रोज़ पूजा करते हो। प्रेम कोई शब्द नहीं, वो तो एक अनुभूति है जो बाबा की उपस्थिति से बहती है। जब भी तुम किसी को मुस्कान देते हो, किसी के दर्द में उसके साथ खड़े रहते हो, वही बाबा तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। बाबा ने कभी किताबों से ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने जीवन को ही पुस्तक बना दिया। वे कहते थे, जो अपने भीतर झांकता है वही सच्चा ज्ञानी है। हम बाहर की दुनिया में ज्ञान खोजते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान अंदर है, जहाँ मौन है, जहाँ शांति है, जहाँ बाबा हैं, वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का अर्थ स्वयं को देखना, स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को भगवान की इच्छा में समर्पित कर देना। बाबा कहते थे, जब तू अपने भीतर के राम को पहचान लेगा तो दुनिया तेरे विरुद्ध भी हो जाएगी। तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे सामने तेरे भगवान खड़े रहेंगे, बाबा स्वयं खड़े रहेंगे। थोड़ी देर मौन रहो, कल्पना करो बाबा अपने कंबल में बैठे हैं, उनकी आंखों में अनंत प्रेम है और वे तुम्हारे पास देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वह कह रहे हैं, बच्चे, तू सोचता है तू छोटा है, पर तू वही है जिसे मैंने अपने प्रेम से बनाया है। तू मेरा अंश है, तू चलता नहीं, मैं तुझे चलाता हूँ। इस जीवन में अगर हम बाबा की बस एक बात समझ लें, सब में राम है, तो जीवन का हर दुख, हर द्वेष, हर डर मिट जाएगा। बाबा कहते थे, भक्ति का अर्थ मंदिर में बैठना नहीं है, बल्कि हर क्षण में भगवान को महसूस करना है। इसलिए जब जब भी जीवन में तू कठिनाइयाँ देखे तो याद रखना, बाबा ने तुझे छोड़ा नहीं है। तू बस थोड़ा सा रास्ता भूल गया है। बस एक बार फिर कह दो, जय नीम करोरी महाराज जी, और देखो मन शांत हो जाएगा, आंखें नम हो जाएगी और आत्मा मुस्कुरा उठेगी। हर दिन बाबा को नाम से शुरू करो और हर रात को उनकी मुस्कान के साथ ख़त्म करो और बोलना, जय बाबा नीम करोली। हमारी नींदें आपको समर्पित हैं, हमारी हर एक सांस आपको समर्पित है। अब हम उस आस्था में पहुंच चुके हैं जहां भक्ति केवल शब्द नहीं, अनुभव बन जाती है, जहां साधक और साध्य का अंतर मिट जाता है, जहां भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं। बाबा कहते थे, जब तू प्रेम में डूब जाएगा तब तुझे और भगवान को अलग नहीं कर सकेगा। कोई सच्चा साक्षात्कार किसी मंदिर, किसी पहाड़ या किसी मठ में नहीं होता, वो तो होता है अपने भीतर की मौन जगह में, वो जगह जहाँ विचार शांत हो जाते हैं, जहाँ बस एक ही आवाज़ होती है, राम राम। बाबा कहते हैं, राम का नाम जपो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर की धूल साफ करता है। नाम जब कोई रस्म नहीं, वो तो आत्मा का स्नान है। हर राम शब्द तुम्हारे भीतर का एक पर्दा हटाता है, अहंकार का, भय का, दुख का, और सब सारे पर्दे हट जाते हैं। तब तुम बाबा को बाहर से नहीं, अपने भीतर पाते हो। कई भक्त कहते थे, बाबा आप तो शरीर में नहीं हैं,
अब हम कैसे महसूस करें आपकी उपस्थिति? बाबा कहते थे, क्या हवा दिखती है? नहीं। लेकिन क्या तू उसे महसूस नहीं करता? बिल्कुल। ऐसे ही बाबा आज भी हमारे आसपास हैं, कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी बच्चों की आंखों में और कभी किसी संकट से बच जाने में। वही बाबा हैं। वो कहते हैं, तू जब भी किसी को प्रेम देता है, मैं उसी क्षण तेरे भीतर जाग जाता हूँ। भक्तों, बाबा सिखाते थे कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि वो तो एक नया आरंभ है। वे कहते थे, जिसने जीते जी भगवान को जान लिया, उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। हम इस शरीर को मैं समझते हैं, पर बाबा कहते थे, शरीर कपड़ा है, आत्मा असली तू ही है। समझिएगा जरा इस रहस्य को। बाबा कहते हैं, हम इस शरीर को मैं समझते हैं, पर बाबा कहते थे, शरीर सिर्फ और सिर्फ कपड़ा है, आत्मा असली है, तू है। इसलिए जब कोई चला जाता है तो रोना मत, बस बाबा से कहना, महाराज आपने उसे अपने पास बुला लिया, अब उसकी आत्मा आपकी गोद में विश्राम कर रही है। यही भाव विरह को भक्त में बदल देता है। बाबा कहते थे, जीवन का उद्देश्य पूजा नहीं, सेवा है। सेवा सिर्फ मंदिर में नहीं होता, बल्कि हर उस जगह जहाँ कोई इंसान दुखी है। अगर कोई अकेला है तो उसके लिए सुनना ही सेवा है। अगर कोई भूखा है तो 2 रोटियां बांटना ही सेवा है। अगर कोई परेशान है तो मुस्कुरा देना ही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा कहते थे, सेवा करते करते जब तू खुद को भूल जाएगा, तब भगवान तुझे याद कर लेंगे। सेवा ही सबसे ऊंचा ध्यान है, क्योंकि सेवा में मैं नहीं रहता, वहाँ सिर्फ तू ही तू रहता है। अब जरा शांत हो जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो और कल्पना करो, बाबा अपने कंबल में लिपटे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनके चारों ओर प्रकाश का एक मंडल फैला हुआ है। तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश में नहीं नहा रही है। तुम महसूस कर रहे हो कि हर सांस के साथ बाबा की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। बाबा कह रहे हैं, बेटा अब तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तू जहाँ है वहीं मैं हूँ, तू जो है वहीं मैं हूँ। अब आंखें खोलो और देखो, दुनिया वही है, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब हर चेहरा बाबा का है, हर आवाज़ बाबा की है, हर पल बाबा की उपस्थिति से भरा है। यही है नीम करोली बाबा का अंतिम संदेश। प्रेम करो, सेवा करो और भगवान को सब में देखो। और जब ये भाव स्थित हो जाए तो समझ जाना, बाबा तुम्हारे भीतर बस चुके हैं। नीम करोली बाबा कहते थे, जब समय आता है तो भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। यह कृपा है जिसे कमाया नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। बाबा की कृपा अक्सर हमें दिखती नहीं, क्योंकि वो मौन में काम करती है। कभी किसी छोटे से संयोग के रूप में, कभी किसी संकट से बच जाने के रूप में, कभी किसी अनजान आंसू में, वहीं बाबा की उपस्थिति होती है। भक्त पूछते हैं, महाराज कैसे जाने कि आपकी कृपा हमारे ऊपर है? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, जब तेरे भीतर का तू बदलने लगे तो समझ ले मेरी कृपा शुरू हो चुकी है। कृपा का मतलब चमत्कार नहीं होता, कृपा का अर्थ है अंदर की दिशा बदलना। जब पहले जहाँ गुस्सा था वहाँ अब प्रेम है, करुणा है। जहाँ द्वेष था वहाँ क्षमा आने लगे। जहाँ भय था वहाँ विश्वास जग जाए। वही बाबा की कृपा का संकेत है। बाबा का वरदान धन या वस्तु नहीं होता, उनका वरदान दृष्टि बदल देना। जहाँ इंसान को अपने जीवन को उसी दृष्टि से देखने लगे जिस दृष्टि से बाबा देखते हैं, तो हर घटना ईश्वर की योजना लगने लगती है और वही भक्त सच्चा बनने लगता है। कर्म कर लेकिन मालिक मत बन। आज लोग कर्म करते हैं पर परिणाम की चिंता में फंस जाते हैं। बाबा सिखाते थे कि जब तू कर्म को पूजा बना देगा तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। एक बार एक भक्त ने बाबा से कहा, महाराज जी मैं रोज़ भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी दुख क्यों मिलता है? बाबा ने कहा,
क्योंकि तू नाम जपता है भगवान को बुलाने के लिए, और भगवान चाहता है कि तू नाम जप इस भाव से कर कि वो पहले से तेरे भीतर हैं। यही है बाबा का कर्म और कृपा का रहस्य। जब तू अपने कर्म को समर्पित कर देगा तब कृपा अपने आप बरसने लगेगी। जब बाबा की कृपा उतरती है तो भक्त का चेहरा बदल जाता है। वो मुस्कुराता है कि बिना कारण वो प्रेम देता है, बिना अपेक्षा के वो मदद करता है, बिना सोच के। अब उसमें मैं नहीं रहता, बस बाबा का भाव रहता है। बाबा कहते थे, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के जीवन को आसान बना दे। और सच मानो, जब कोई दूसरों को दर्द बांटने लगता है तब बाबा उसकी आत्मा में बस जाते हैं। कृपा का सबसे बड़ा लक्षण यही है, भक्तों के भीतर का मन बदल जाना। अब वो खुद को नहीं देखता बल्कि हर किसी में राम को देखता है। एक बार एक युवा बाबा के पास आया, कहने लगा, महाराज जी, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने कहा, जा अपने गांव लौट जा, वहाँ एक पेड़ है, उसके नीचे रोज़ राम राम कहकर बैठा कर। वो व्यक्ति रोज़ बैठने लगा। पहले 1 घंटे, फिर 2, फिर 3 घंटे। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत, सब ठीक है। उसके पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। कठिनाइयाँ वहीं थी पर मन शांत था। और यही कृपा है सबसे सुंदर रूप। परिस्थितियाँ वहीं रहती हैं लेकिन दृष्टि बदल जाती हैं। अब अंत का समय है, थोड़ी देर मौन हो जाओ, गहरी सांसें लो और कल्पना करो कि बाबा आपके कंबल में लिपटे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। उनकी आंखों से करुणा बह रही हैं। वे कहते हैं, बेटा तू अब बदल गया है, तू अब वही नहीं जो पहले था। अब तू प्रेम है, तू भक्ति है, तू ही मेरा स्वरूप है। बाबा की कृपा तब पूरी होती है जब भक्त की ये समझ जाता है कि मैं नहीं कर रहा, सब बाबा कर रहे हैं। अब तुम जहाँ भी जाओ बाबा साथ चलेंगे। जहाँ तुम बोलोगे वहाँ बाबा की वाणी होगी। जहाँ तुम प्रेम दोगे वहीं बाबा की उपस्थिति होगी। यही है कृपा का चरम रूप, जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अब एक बार सब मिलकर मन से कहो, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। राम राम सब में राम राम, और सब में राम को ही देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि महाराज जी के हर संदेश सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हमारे इस संदेश को दूसरों के पास शेयर कर देना ताकि उनकी भी भक्तियाँ बढ़ें। जय महाराज जी, जय नीम करोली बाबा।